हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो कि यूपीएससी का ये सिलेबस कवर करता है भारत की राज्य व्यवस्था। एम लक्ष्मीकांत का बुक है ये। इस बुक को हम कैसे पढ़ेंगे, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, बहुत इजी वे से और शॉर्ट तरीका से हम लोग इसका नोट्स बनाने के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो नोट्स बनाने के लिए अलग अलग वीडियो पे जाते हैं, अलग अलग वीडियो देखते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। उन लोगों को तरीका यूज नहीं होता, मतलब तरीका मालूम ही नहीं हो पाता कि वो तरीका को यूज कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एम लक्ष्मीकांत की बुक को, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था है, इस बुक के बारे में और इस बुक का हम नोट्स कैसे बनाएं। हम लोग का मेन टॉपिक यही है कि इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, या नोट्स बनाना ज़रूरी है या नोट्स बनाना नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी का, जो कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। ये बुक हो या ना हो, एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी मेन प्लस पॉइंट है। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी को कवर कर दिया, इस बुक को अच्छे से कवर कर लेगा। मतलब एनसीईआरटी पढ़ना मतलब ये बुक पढ़ना। लेकिन इस बुक में एनसीईआरटी में अंतर क्या है, ये जो बुक है एनसीईआरटी का पूरा नोट्स बनाकर, मान के चलिए तो ये बुक खुद एक नोट्स है, ये बुक खुद एक नोट्स है। ये एनसीईआरटी का पूरा जो मेन पॉइंट है उसको इस बुक में कवर किया गया है। एनसीईआरटी का है नहीं, जितने भी बुक हैं उस बुक का सारा मेन पॉइंट इस बुक में कवर किया गया है। ये एक खुद एक नोट्स है। लेकिन फिर भी क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि इसका नोट्स कैसे बनाएं, एम लक्ष्मीकांत का नोट्स कैसे बनाएं, एम लक्ष्मीकांत का नोट कैसे बनाएं। तो इसमें ये डाउट हो जाता है कि इस बुक को हम पढ़ें, ये बुक है या नोट्स है। लेकिन ये बुक नहीं है, ये एक मान के चलिए तो नोट्स ही है। इसमें सारे पॉइंट को कवर किया गया है और अच्छे से कवर किया गया है। आप जैसे कि इसको पढ़ते ही होंगे तो जानते ही होंगे कि इसके अलावा और कोई बुक नहीं है मार्केट में जो इसका टक्कर दे पाए। तो इस बुक का कहीं से कोई कमी नहीं है। तो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस बुक के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये एनसीईआरटी प्लस अदर बुक को भी ये कवर करता है और इसके बारे में हम जानेंगे कि कम से कम समय में इसका नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका है, देखिए क्या, आप कोई भी एक चैप्टर निकालिए। चैप्टर निकालेंगे, जैसे कि मान के चलिए यहीं जो हम लोग चैप्टर निकालते हैं कोई भी, जैसे मैं इस बुक को कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा हूँ, 7 से 8 टाइम इस बुक को मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका नोट्स कैसे बनाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक ना, बहुत से बच्चे होते हैं पहले बार ही बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे नोट्स बनाने के लिए उसमें पॉइंट से कवर करने लगेंगे। उसके बाद उस पर मतलब जो आता है मार्कर, हाईलाइटर, उससे कवर करने लगते हैं लोग। तो ये गलत तरीका है। देखिए, पहली बार आप जब पढ़ेंगे इस बुक को तो आपको इसमें लगेगा कि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है, सारे को हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। ठीक, ऐसा है नहीं कि ये सारा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्री के लिए हम कैसे इसमें हम वो करेंगे, कौन सा पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसमें पॉइंट कवर करेंगे कि जब तक आप किसी भी चैप्टर को, इसमें लगभग 80 चैप्टर है, 80 चैप्टर को हमने लगभग 7 या 8 बार पढ़ा है, इससे कम पढ़ा नहीं है, अधिक ही पढ़ा होगा हमने। तो इसके बाद मैंने आपके बारे में सोचा कि चलिए इसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि इसका नोट्स कैसे बनाएं। तो मान के चलिए जैसे कि उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन, जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट कवर किया गया है, निर्वाचन, अर्हताएँ, शपथ और पद। ठीक, उसके बाद शक्तियाँ और कार्य, भारत एवं अमेरिका उपराष्ट्रपतियों की तुलना, पदावधि एवं पद रिक्तता, उपराष्ट्रपति पद की शर्तें। तो इसका नोट्स हम कैसे बनाएं? तो इसका नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब इसको आप 7 से 8 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 6 बार पढ़िए, जितने टाइम आप पढ़ेंगे तो इसमें आधा तो खुद आपको याद हो जाएगा, आधा चीज़ आपको खुद याद हो जाएगी। जब आप इसको 4 से 5 टाइम पढ़ेंगे लगातार तो आपको खुद याद हो जाएगा कि आधा, चलिए इस सिलेबस का हमने आधा पॉइंट तो खुद अपने मन से याद कर लिया है, उसका कोई नोट्स बनाने की कोई इंपॉर्टेंट कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही 7 से 8 बार पढ़कर, 5 बार पढ़कर, 4 बार पढ़कर इसका आधा से ऊपर क्या 60%, 70% हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। अब हमें इसका नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा टाइम पढ़ा है इसको, अब पढ़ने के बाद हमें याद हो गया है। तो इतना हमको तो करना पड़ेगा भाई, इसमें हम लोग इसको पीछा नहीं छोड़ा सकते कि चलिए एक बार पढ़े और उसके बाद नोट्स बना ले। देखिए, नोट्स बनाने के बाद आप नोट्स बनाएंगे, रटना स्टार्ट कर देंगे तो उस रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका नोट्स बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप इसको 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और पढ़ने के बाद जब पढ़ लेंगे तो खुद आपको लगेगा, क्या लगेगा,
कि हमने इसमें का अधिकतर पॉइंट को खुद अपने मन से याद कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक। और इतना तो कन्फर्म है कि आप 50% 60% कवर कर लेंगे खुद अपने मन से। अगर जब आप इसको आप 6 से 7 टाइम पढ़ेंगे तो इसके पीछे क्या हुआ है, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद प्री के बारे में भी दिया है कि प्री में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब उस टाइप का आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि यार सही बात है, ये तो हमने 7% 70% खुद कवर कर दिया है। तो जो बचेगा उसमें से अब क्या करेंगे, उसका नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। जब आप खुद 6 से 7 टाइम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट होता है कि सबसे पहले हम जानें कि क्वेश्चन आता किस टाइप का है। तो क्वेश्चन आता किस टाइप का है, इसको हम जानने के लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, अलग अलग बुक को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। उसके हिसाब से जो हमारा बचा हुआ पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट को हम उसमें कवर करने के लिए कुछ कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट करेंगे हाइलाइटर से या पेंसिल से भी आप मार्क कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप इसको 5 से 6 टाइम पढ़िए। 5 से 6 टाइम पढ़ेंगे तो आपको 50% खुद याद हो जाएगा। अब 50% या 40% जो भी आपका बचेगा उसको आप क्या करेंगे, एक बार सारे को अभी कवर नहीं करेंगे, सारे को कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं, सारे को कवर करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने ये चीज़ हमको नहीं आ रहा है, हमको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो उसके बाद क्या आप करेंगे, जो आपका 40% या 50% छूटा हुआ है उसको आप हाईलाइटर या मार्कर से या पेंसिल से हाईलाइट करेंगे कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट करने के बाद आप उसका नोट्स बनाएंगे। ये नहीं कि जो आपको याद है उसी का नोट्स बना दे, ये तो बेवकूफ़ियत भरी बात है कि जो हमको याद है उसी का मैं नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको गलत नहीं करना है कि आप जो आपको याद है उसी का आपको नोट्स बना देना है। आपको ये करना है कि जो याद है वो तो आपको याद ही है, जो आपका 40% मतलब कवर हुआ है, छूटा हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, पेंसिल से या मार्कर से या हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। उसके बाद आपका उसका नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स बनाने के बाद आप उसको कवर करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। याद करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर पेपर उठाएंगे प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो 1 महीना के अंदर, सिर्फ 1 महीना के अंदर ये आपकी तैयारी हो सकती है। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक कोई ज़्यादा टफ बात नहीं है, क्योंकि हमने करके देखा है, हमने कर देखा है इसको। मुझे इसमें हमें कन्फर्म है कि इसमें 60% भाग मैंने 5 से 6 बार पढ़ा था तो कवर हो चुका था। 5 से 6 बार पढ़ने के बाद 60-70% तक भाग हमने कवर कर लिया था। तो जब आप भी पढ़ेंगे 5 से 6 बार 7 बार तो आपका आधा से ऊपर कम से कम 70% पॉइंट आपको खुद कवर हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए, 6 बार 7 बार पढ़कर तो देखिए। आप पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि सही बात है, ये टेक्निक बहुत अच्छा है कि 5 से 6 बार अच्छा से पढ़े पहले। उसके बाद जो पॉइंट छूटा हुआ है उस पॉइंट को हाईलाइट करें, हाईलाइट करने के बाद उसका नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद उसको तैयारी करें। उसके बाद तैयारी करने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखें। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये टेक्निक अच्छा है, उसका आपको ये बुक कवर हो जाएगा। तो ये आप एक बार यूज करके देखिएगा, इस टेक्निक का अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।